हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 3 वीडियो आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। सामान्य विज्ञान मैंने कंप्लीट आप लोगों को पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी की किताबों से टॉपिक निकाल के मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और एक मैराथन क्लास भी आई थी जिसमें सभी चैप्टर, सभी टॉपिक मैंने एक साथ कंप्लीट करवा दिए थे। चलिए आज की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला विकल्प है हृदय, दूसरा है यकृत, तीसरा है फेफड़े और चौथा है गुर्दे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि, ये प्रश्न कई बार कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला विकल्प है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा है H2SO4 और चौथा है O2। पानी का रासायनिक सूत्र बताना है, केमिकल फॉर्मूला। तो H2O होता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? पहला विकल्प है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है एम्पियर और चौथा है वाट। तो विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? एम्पियर। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है यकृत, दूसरा है प्लीहा, तीसरा है अस्थि मज्जा और चौथा है हृदय। तो आरबीसी कहाँ बनती है मनुष्य के शरीर में, ये आपको बताना है। बताइएगा जल्दी से। तो लाल रक्त कणिका ये कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में ये बनती हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? पहला विकल्प है 4 सेकेंड, दूसरा है 4 मिनट, तीसरा है 8 मिनट 20 सेकेंड और चौथा है 12 मिनट। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंच जाता है, ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं जिनमें सामान्य विज्ञान आता है, तो ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? पहला विकल्प है श्वसन, दूसरा है पाचन, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण और चौथा है विसरण। तो हरे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? पहला विकल्प है पेट, दूसरा है यकृत, तीसरा है हृदय और चौथा, तीसरा है अग्नाशय और चौथा है हृदय। तो इंसुलिन का स्राव किससे होता है, ये पूछा गया है। तो अग्नाशय से। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं ले रही हूँ, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को करवा रही हूँ। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए, सभी लोगों के पास ये पहुंच जाए। अगला प्रश्न दिया गया है, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? पहला विकल्प है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समताप मंडल जो है
इसमें हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ये भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है समताप मंडल। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो मौसमी घटनाएं हैं, आंधी, तूफान, वर्षा, ये कहाँ संपन्न होती हैं? तो ये क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं मौसमी घटनाएं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं। दोनों ही बातें याद रखिएगा, पूछे जाते हैं ये प्रश्न। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ये सब बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर या पृथ्वी का, दोनों ही बातें सही हैं। पहला विकल्प है चंद्रमा, दूसरा है सूर्य, तीसरा है पृथ्वी का कोर और चौथा है बादल। अब ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है तो पृथ्वी का एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है और वो है सूर्य। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा कौन सी है? दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा बतानी है कौन सी है? पहला विकल्प है ग्लूकोज, दूसरा है सुक्रोज, तीसरा है लैक्टोज और चौथा है फ्रक्टोज। तो दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? पहला विकल्प है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन बी, तीसरा है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरी बेरी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं सभी रोग, क्योंकि सामान्य विज्ञान है यदि आपका, तो विटामिन से संबंधित एक प्रश्न आपको मिलने की पूर्ण संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन कहाँ से शुरू होता है? पहला विकल्प है छोटी आंत, दूसरा है बड़ी आंत, तीसरा है मुंह और चौथा है पेट। तो पाचन जो है वो शुरू होता है मुंह से। सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? पहला है बैरोमीटर, दूसरा है स्फिग्मोमैनोमीटर, तीसरा है थर्मामीटर और चौथा है हाइड्रोमीटर। तो बीपी किससे मापा जाता है? बीपी मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बीपी जो मापने की मशीन होती है उसे क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जल का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है? पूछा गया है सामान्य वायुमंडल दाब पर कितना होता है? पहला विकल्प है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 70 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 125 डिग्री सेल्सियस।
तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो मनुष्य के शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा होता है? शरीर का रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तापमान जो है थर्मामीटर से मापते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है? पहला है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 75 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 100 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 125 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य वायुमंडलीय दाब पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का कौन सा है? पहला विकल्प है हृदय, दूसरा है त्वचा, तीसरा है यकृत और चौथा है फेफड़ा। ध्यान दीजिएगा, अंग पूछा गया है। क्या पूछा गया है? अंग। तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा, स्किन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला है O2, दूसरा है O3, तीसरा है O4 और चौथा है H2O। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ पानी पर तैरती क्यों है? क्यों तैरती है बर्फ पानी पर, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है अधिक घनत्व होने के कारण, दूसरा है कम घनत्व होने से, तीसरा है आकार छोटा होने से और चौथा है तापमान अधिक होने से। तो बर्फ जो है यदि आप पानी में डालते हैं तो तैरने लगती है। क्यों तैरने लगती है? क्योंकि इसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला है रिकेट्स, दूसरा है घेंगा, तीसरा है एनीमिया और चौथा है स्कैर्वी। तो मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गोइटर रोग हो जाता है। बी विकल्प इसमें सही है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, एनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। एनीमिया आयरन की कमी से हो जाता है, खून की कमी जब हो जाती है, जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया हो जाता है। तब डॉक्टर सलाह देते हैं ऐसी चीजों को खाने की जिसमें आयरन की मात्रा देखो, जैसे आंवला है, पालक है, गुड़ है। ये चीजें खाने की सलाह दी जाती है जब एनीमिया हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका माप है? पहला विकल्प है समय, दूसरा है गति, तीसरा है दूरी और चौथा है घनत्व। तो प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, दूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? पहला विकल्प है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है टंगस्टन और चौथा है एल्यूमिनियम। तो एक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में मैंने आपको 20 प्रश्न करवाए हैं। आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं रीट मेंस के लिए जीके पढ़ा रही हूँ, जो आपका सामान्य ज्ञान आने वाला है, जिसमें आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं क्रम से मैं पढ़ा रही हूँ। तो यदि आप लोग इच्छुक हों तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड की किताबें कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ, कक्षा 6 से लेकर 12 तक, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। कक्षा 6 से 12 तक की जो एसएसटी की किताबें हैं उन्हें मैंने पढ़ा दिया है, काफ़ी समय पहले कंप्लीट करा दिया है। जीके करवा रही हूँ, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है सॉरी, उसे पढ़ा रही हूँ, जनरल नॉलेज। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। कुल 5 वीडियो आ चुके हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रही हूँ। जो आपका राजस्थान जीके, इतिहास, भूगोल
कला एवं संस्कृति, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी करवा रही हूँ, और एनसीईआरटी की एसएसटी की किताब मैं पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की किताब अभी चल रही है, तो आप लोग इनमें से जिस भी वीडियो को देखना चाहें तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।